कैसे फैलता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। तो दोस्तों, पहले हमने ये डिस्कस किया था हमारे पिछले वीडियो में कि कैंसर शुरू कैसे होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब ये कैंसर बन जाता है तो ये कैसे फैलता है और कब फैलता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको ठीक से आने के लिए मेरा पहला वाला वीडियो भी आपको देखना ज़रूरी रहेगा, जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैंसर शुरू कैसे होता है। दोस्तों, जब कैंसर शुरू हो जाता है तो यहाँ पे सेल्स जो है ना अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी समझ लीजिए कि कैंसर अभी बढ़ रहा है, ये फैलेगा कैसे, इसमें एक स्टेप वाइज प्रोसेस रहता है। तो पहला स्टेप रहेगा इसमें कि ये जो कैंसर का जो गठन बना हुआ है, इसमें जो ऊपरी सतह पे जो सेल्स हैं इनको लूज़ होना पड़ेगा, और ये जो लूज सेल्स हैं इनको अपना मेन ट्यूमर से अलग होना पड़ेगा। और ये अलग जो सेल्स हैं इनको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं या लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनमें एंट्री चाहिए रहेगा। तो इनको ये कैपेसिटी चाहिए कि इनमें एंट्री हासिल करें। इसके बाद क्या होगा, इनको ये सर्कुलेशन में जाना है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन या ब्लड वेसल के सर्कुलेशन में जाना है। और जाने के बाद क्या होता है, जब वो सूटेबल जगह पे पहुंच जाए, ठीक है, वहाँ पे इनको उधर से निकलना है। निकल के जो नया एनवायरनमेंट है वहाँ पे इनको मल्टीप्लाई होना है। तो ऐसे 4 से 5 स्टेप रहेंगे ये होने में। तो पहले स्टेप की बात करते हैं, जहाँ पे सेल्स को लूज़ होके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों क्या है कि जैसे कैंसर बन रहा है, सडनली ये कैंसर सेल्स में ये कैपेसिटी नहीं आता है कि सेल्स लूज़ होके फैलना शुरू हो जाए। उनमें एटलीस्ट थोड़े नंबर ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस या जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी चाहिए, जिससे सेल के फंक्शनलिटी में कैपेसिटी आता है ये मेन ट्यूमर से सेपरेट होके फैलने की क्षमता ये हासिल करे। तो ऐसे कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ म्यूटेशंस नहीं रहेगा जिसकी वजह से ये कैपेसिटी टू स्प्रेड आता है कैंसर में। अलग अलग कैंसरों में ये नंबर ऑफ म्यूटेशंस अलग हो सकते हैं। तो दैट इज़ वन इवेंट। जब समझ लीजिए कि अभी कैंसर का सेल ब्लड वेसल से लिम्फेटिक वेसल में पहुंच भी गया, अभी इसको ये कैपेसिटी चाहिए कि ये जो सर्कुलेशन को नेविगेट करे, क्योंकि जहाँ पे वो सेल्स एंटर कर रहे हैं ये काफ़ी छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं जहाँ पे, या लिम्फेटिक वेसल्स जहाँ पे वो एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि डायमीटर बहुत छोटा है वेसल्स का, तो कैंसर सेल को इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ता है कि ताकि वो इधर से निकल जाए। तो कई सारा बार क्या होता है, वो जो ब्लड फ्लो है और जो लिम्फेटिक फ्लो है ये टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। तो वो ये फ्लो के जो इम्पैक्ट है इसको भी इनको मैनेज करना रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर सेल्स ये सब नहीं हैंडल कर सकते और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सेम टाइम पे हमारा इम्यूनिटी भी क्या करता है, जो इम्यून सेल्स हैं बॉडी में दौड़ते रहते हैं एक कोई एब्नॉर्मल सेल है कि चेक करने के लिए। तो ये जो ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स में जो कैंसर सेल पहुँचे हुए इनको आइडेंटिफाई करके इनको मार देते हैं। तो बहुत ही चंद सेल्स रहेंगे जो ये सब इम्पैक्ट से बचे और इसके बाद एक जगह पहुँचे जहाँ पे ये ब्लड वेसल से निकलकर मेटास्टेसिस पैदा कर सकते हैं। ये इमीडिएटली नहीं होता है, ये अलग अलग फेजेस में होता है। कैंसर टू कैंसर ये वेरी होता है। तो सपोज़ वो कैंसर का सेल एक दूर दराज के एरिया में पहुंच गया, जैसे हो सकता है कि जो कॉमन साइट्स हैं, लंग है, लिवर है, ब्रेन है, बोन्स है, ठीक है, या पेरिटोनियम है, जहाँ पे ये सेल्स कॉमनली फैल सकते हैं, तो वहाँ पे पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद भी वहाँ पे उनको ना ये ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल से बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के बाद जो ये नया एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, लिवर है या लंग है, वो एनवायरनमेंट में इनको सस्टेन होना है। तो इसको हर कोई कैंसर सेल सस्टेन नहीं कर सकता है, कई सारे कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसमें एक थ्योरी है, सीड एंड सॉइल थ्योरी। तो हम जब अब बीज बो रहे, भले ही बीज का पोटेंशियल है पौधा देने का, बट वो मिट्टी उसके फेवरेबल नहीं है, तो क्या होगा, वो पौधा नहीं बनेगा। ठीक इसी तरह वो कैंसर सेल जहाँ पे पहुँच रहा है, अगर वो एनवायरनमेंट उसके लिए फ्रेंडली नहीं है और कैंसर के सेल को इतना कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे ग्रो होने का, तो ये मेटास्टेसिस नहीं बनता है। ये कब बनेगा,
ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कैंसर टू कैंसर वेरी होता है। तो जब ये सक्सेसफुल हो जाता है कोई भी ऑर्गन में, जो लिवर हो या लंग हो, पेट, ये मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक इसी तरह लिम्फ नोड मेटास्टेसिस भी सेम स्टेप से गुजरता है। ऑफ कोर्स लिम्फ नोड में कई सारे इम्यून सेल्स रहते हैं जो ये कैंसर सेल्स को मार भी सकते हैं। अलग अलग कैंसर्स में ये जो स्प्रेड है अलग अलग टाइम पे होता है। अगर आप समझोगे कि कोई प्रोस्टेट का कैंसर है लो ग्रेड, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, ठीक है, इनमें, और थायराइड का कैंसर है, रीनल सेल कैंसर्स है, ये सब बहुत ही स्लो स्प्रेड होते हैं। ये उनके ट्यूमर का नेचर है। इसके कंपैरिजन में आप पैंक्रियाटिक कैंसर देख लो या लिम्फोमा देख लो या लंग कैंसर देख लो, ये तेज़ी से फैल सकते हैं क्योंकि ये उनके जो एबनॉर्मल कैंसर सेल्स हैं इनका कैपेसिटी दर्शाता है। और दोस्तों कई बार कैसा होता है कि पेशेंट आते हैं कि एक FNAC का रिपोर्ट रहता है ब्रेस्ट के गठान का या कोर बायोप्सी रहता है, वो पूछते हैं कि सर ये फैला तो नहीं है। तो सिर्फ एक साइज़ देख के या सिर्फ एक बायोप्सी का रिपोर्ट देख के ये बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है कि ये कितना फैला हुआ है। और इसके लिए हमें कई बार क्या होता है, हमें लैब्स करने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, CT स्कैन करना पड़ता है, PET स्कैन करना पड़ता है, ये इमेज करने के लिए कि कितना फैला है। भले ही ये जो प्राइमरी ट्यूमर छोटा भी रहे, ये इसका बिहेवियर जो है ना अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग हो सकता है, सेम टाइप का ट्यूमर रहने के बाद भी। और वो भी ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि सेम ट्यूमर में भी अलग अलग जगह पे जो सेल्स हैं उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। तो सिर्फ एक बायोप्सी से इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल रहता है। कई सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करके, इनकॉर्पोरेट करके हमें देखना रहता है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। समझ लीजिए कि पेट का कैंसर है और T3 स्टेज पे है और थोड़े लिम्फ नोड्स हैं और CT स्कैन पे थोड़ा उसका जो स्टमक का वॉल है जाड़ा दिख रहा है। बट अगर समझ लीजिए बायोप्सी पुअरली डिफरेंशिएटेड सिग्नेट रिंग कार्सिनोमा आ गया, इसका मतलब है कि इसमें फैलने की क्षमता ज़्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू अ वेल डिफरेंशिएटेड एडेनोकार्सिनोमा। तो हमने बायोप्सी भी देखा, हमने इमेजेस भी देखा, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसका एग्रेशन कितना और इसका फैलने की क्षमता कितना है। सो एवरी पेशेंट में ये अलग अलग हो सकता है। सो दोस्तों ये था छोटा डिस्कशन कि एक्चुअली कैंसर फैलता कैसे है और कौन से स्टेप्स में फैलता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें लिख के बताइए। एंड अगर आपको कैंसर के प्रति और नॉलेज चाहिए, कोई स्पेसिफिक कैंसर के ऊपर हमें आपको और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के कई टॉपिक्स को लेकर हमने डिटेल में चर्चा किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।